नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 की चौसर में आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी के, उनके पासे की और क्या बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे 24 की चौसर में। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है मुकेश सहनी के मामले में। देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मुकेश सहनी का जो मामला था वो अंतिम मुकाम तक पहुंच गया। डील लगभग फाइनल हो चुकी है और किसी भी वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मुकेश सहनी की तस्वीर वायरल हो सकती है। ये एक खबर आई है एनडीए के सूत्र के हवाले से और लगता है कि जल्द ही उस तस्वीर को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो गतिविधियां हुई है वो ये बतलाती है कि अब इसमें कोई अगर मगर नहीं रह गया मुकेश सहनी के मामले में। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो। अभी आपने सुना ही कि जो बीजू जनता दल है उसके साथ भी भाजपा का तालमेल हो चुका है और टीडीपी के साथ साउथ में भी उनका तालमेल होने वाला है। तो तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसी कड़ी में मुकेश सहनी का भी मामला है जो अगले 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगा। लगता है कि कल तक ये मामला फाइनल हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि मुकेश सहनी के तरफ से 3 सीटों की मांग की गई है। 3 सीट मुकेश सहनी की तरफ से मांगी गई है, लेकिन जो भाजपा के अपने रणनीतिकार हैं, जो वार्ताकार हैं, जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनके हिसाब से 2 सीटें मुकेश सहनी को दी जा सकती है और वो सीटें हैं खगड़िया और मुजफ्फरपुर की। वैसे एक सीट कटिहार भी वीआईपी पार्टी के लिए मांगी जा रही है, मुकेश सहनी के लोग अपने मांग रहे हैं। देखिए, गुजरात की एक मजबूत लॉबी है, गुजरात की एक मजबूत लॉबी है जो मुकेश सहनी को चाहती है, उनके अपने हित हैं उसमें और मुकेश सहनी उसी लॉबी के भरोसे ये सारे डील को फाइनल कर रहे हैं। और वो जो लॉबी है अब अपने अंतिम फैसले पर पहुंच चुकी है कि मुकेश सहनी को एनडीए के फोल्ड में लाया जाए। और ये जो 2 सीट हम आपको बता रहे हैं, खगड़िया और मुजफ्फरपुर, इस पर बात बन जाने की पूरी संभावना है। देखिए, मुकेश सहनी चाहते हैं कि विधान परिषद में भी उनका कोई नुमाइंदा हो और उसके लिए देवज्योति सबसे बड़े नाम हैं मुकेश सहनी के तरफ से कि अगर हमको आप सीटें कम कर रहे हैं तो विधान परिषद में हमको एक सीट दे दीजिए। देवज्योति हमारे कैंडिडेट हैं जो खासम खास है मुकेश सहनी के। लेकिन इस पर फैसला होता है या नहीं होता है ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी जो चाहते थे डील करना एनडीए के साथ, वो डील फाइनल हो चुकी है, जो हमारे सोर्स बताते हैं। और उस डील में खगड़िया और मुजफ्फरपुर का नाम है। कटिहार के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं गया है, मुकेश सहनी के तरफ से ये प्रस्ताव है। देखिए, एक बात थी मल्ला आरक्षण की, उस पर मुकेश सहनी अड़े हुए थे कि आप घोषणा कर दीजिए आरक्षण को लेकर। लेकिन भाजपा के लोगों ने उनको समझाया चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणा ठीक नहीं होगी, जो कमेटी वगैरह बनानी है वो हम बना देते हैं, विचार किया जाएगा और जब चुनाव खत्म होंगे, नई सरकार बन जाएगी तो फिर हम इस पर अमल करेंगे। लेकिन फिलहाल घोषणा संभव नहीं है, आप भरोसा करिए और एनडीए के साथ चुनाव लड़िए। तो इसी फार्मूले के तहत ये बात हो रही है। एक जो बात सीटों की संख्या की थी वो हमने बताया है कि 3 सीटों की मांग मुकेश सहनी के तरफ से थी, लेकिन लगता है कि 2 सीटों पर बात बन जाएगी और नहीं तो एक विधान परिषद की सीट देवज्योति के लिए दी जा सकती है, ऐसे हमारे सोर्स बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि मुकेश सहनी एनडीए के फोल्ड से ही चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, जैसा कि हमारे सोर्स कहते हैं। और देखिए कब आती है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मुकेश सहनी की तस्वीर, इसका भी इंतजार हमारे दर्शकों को और बिहार के लोगों को है। देखिए, भाजपा की पूरी कोशिश है कि बिहार की जो 40 सीटें दांव पर है उसको पूरी तरह से गारंटेड किया जाए, जिस तरह से मोदी की गारंटी है। और नीतीश कुमार ने खुद कहा कि 40 की 40 सीटें हम देंगे एनडीए के झोली में। उसके लिए भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी, देखिए सहनी का वोट काफ़ी है बिहार में और मुकेश सहनी एक उभरते नेता के रूप में आए हैं बिहार में, सन ऑफ मल्लाह भी उनको कहा जाता है।
तो वो मल्ला वोटों का विभाजन नहीं हो, एकजुट रहे। अभी हरीश सहनी को भी देखिए बनाया गया है, अच्छा पद दिया गया है बीजेपी में, तो मल्ला वोटों पर एकाधिकार करना है तो मुकेश सहनी को भी लाना पड़ेगा एनडीए के फोल्ड में। ये समझ भाजपा नेताओं की है, इसीलिए नेगोशिएशन जारी था काफ़ी लंबे समय से। हमको लगता है कि 1-1.5 महीने से मुकेश सहनी से बातचीत चल रही थी, गुजरात लॉबी भी इसमें इंटरफेयर कर रही थी और उसी के हिसाब से ये डील को फाइनल किया गया है और मुकेश सहनी एनडीए के पार्ट होंगे, इसकी घोषणा भी जल्द होने वाली है। तो अगर ये गठबंधन बनता है तो फिर महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि महागठबंधन तो इस इंतजार में है कि एनडीए टूटे, लेकिन एनडीए में टूट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मोदी मैग्नेट जो है वो एनडीए को एक रखे हुए है। उपेंद्र कुशवाहा से भी आज आपने सुना ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई संजय जायसवाल की, अमित शाह का संदेशा लेकर वो आए थे। जीतन राम मांझी तो ऑलरेडी है ही साथ में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके बेटे को तो बना ही दिया गया है एमएलसी। अब बात चिराग की है तो उस पर भी फैसला बहुत जल्द हो ही रहा है, जैसा कि सब खबरें चल भी रही है। लेकिन मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं तो मुकेश सहनी को लेकर अब अगर मगर की स्थिति लगभग खत्म है और जल्द ही उनके साथ गठबंधन का ऐलान एनडीए करने वाली है। इसका भी इंतजार हमारे दर्शकों को और बिहार के लोगों को है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।